क्लास 10th के विद्यार्थियों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर होगा हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। आइए हम इसमें कुछ नंबर्स या संख्याओं के लिस्ट को लेते हैं। हमने एक लिस्ट लिया। इस लिस्ट में 1, 4, 7, 10, 13, 16 लिया। ऐसे ही हम अगली लिस्ट लेते हैं। एक और लिस्ट लेते हैं हम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ ये नंबर्स की लिस्ट है और ये भी नंबर्स की लिस्ट है, ये भी नंबर्स की लिस्ट है। इन नंबर्स की लिस्ट में जो भी नंबर्स हैं, इन प्रत्येक नंबर को हम टर्म या पद के नाम से जानते हैं। जैसे 1 जो है ये फर्स्ट टर्म या पहला पद होगा, 4 ये सेकंड टर्म या दूसरा पद होगा, 7 थर्ड टर्म या तीसरा पद होगा, 10 फोर्थ टर्म या चौथा पद होगा, ऐसे ही 13 पांचवा पद होगा और 16 छठा पद होगा। इसमें आते हैं तो पहला टर्म होगा 2, दूसरा पद होगा 4 सेकंड टर्म, तीसरा पद होगा 6 यानी थर्ड टर्म हो गया 6 और ऐसे ये भी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 13। अब आइए पहली लिस्ट में अगर जो आते हैं तो यहाँ पे हमको हर पीछे के टर्म में एक निश्चित संख्या 3 जोड़ने पर अगला टर्म हमको मिल जाता है। जैसे 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ा तो 10 हो गया, ऐसे ही 10 में 3 तो 13, 13 में 3 तो 16 हो गया। इस वाले लिस्ट में आते हैं तो 2 में यदि 2 जोड़ा तो 4 हुआ, फिर 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 2 जोड़ा 12 हुआ। अगेन इसमें जब हम आते हैं तो 3 में 3 जोड़ा तो 6 हो गया और 6 में 3 जोड़ा तो अगेन 9 हो गया। ऐसे ही हर जगह 3 जुड़ रहा है। यानी कि पदों की लिस्ट में जब हर पीछे की क्वांटिटी में हर पीछे के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद हमको मिलता है तो इस तरह से एक अनुक्रम या सीरीज मिलती है और यही सीरीज जो है समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसमें आप देखेंगे कि हर एक पद में जो जुड़ने वाली संख्या है वो इक्वल है, यानी कि अंतर जो है वो बराबर है। अब देखिए यहाँ पे अंतर हम निकालेंगे कैसे। 4 माइनस 1, यहां से 4 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, 7 से 4 गया तो भी 3 होगा, 3 इक्वल टू 3 हो गया। अब ये जो अंतर हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। और इस सर्वांतर को रिप्रेजेंट या इसको नोटिफाई किससे करते हैं, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम पद को यहाँ पे प्रथम पद को या फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। ऐसे ही nth या nवां पद को या nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tn से। अब आइए इस सीरीज में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का इस चैप्टर में जो है यूज किया जाएगा। यहाँ पे जो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस होगा d, इस d की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है यानी धनात्मक हो सकती है, निगेटिव यानी ऋणात्मक हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब हम आते हैं, यदि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है यानी सर्वांतर d है, प्रथम पद a है, तो इसकी यदि हम लिस्टिंग करेंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू डॉट डॉट, तो
ये जो लिस्ट होगा जो आपके सामने यहाँ हमने लिखा है, ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ ए है, ए के बाद एक फिक्स संख्या डी जुड़ जा रही है तो ए प्लस डी हो जा रहा है। इसमें फिर जब डी जोड़ रहे हैं तो ए प्लस डी में एक बार डी जोड़ेंगे तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, पुनः ए प्लस टू डी में जब डी जोड़ेंगे तो ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज मिल रही है वो अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानी जाएगी, समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाएगी। अब हम आते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी ऐसी अर्थमेटिक सीरीज जिसके लास्ट टर्म जो है ना दिए हों, तो इस अर्थमेटिक सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज या अपरिमित समांतर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यदि कोई ऐसी सीरीज दिया जिस सीरीज में लास्ट वाला टर्म आपको दे दिया गया है, तो ये वाली सीरीज जो होगी फाइनाइट अर्थमेटिक सीरीज या परिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानी जाएगी। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 15, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है, यहाँ पे किराया है वो ₹15 दिया हुआ है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो ₹8 दिया हुआ है, यानी d इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पहले के लिए 15 हो जाएगा, अब अगले किलोमीटर के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 15 प्लस 8 यानी 23 मिल जाएगा। अगले में फिर इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा, इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो 39 मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हर अगली संख्या पिछले से 8 के डिफरेंस में बढ़ रही है, यानी कि ये सीरीज जो हमको मिल रही है इसका कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर क्या है, इक्वल हो रहा है, जो ये प्रदर्शित कर रही है कि ये दिया हुआ जो सीरीज या अनुक्रम होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कोई सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम V है और पाइप के द्वारा हम प्रत्येक बार उसका 1/4 एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या जो सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं। तो यहाँ पे आप कंसीडर करेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माना बेलन का आयतन V है, आयतन को हमने V कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको V दिया है, अगले बार में क्या करना है, V से 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट ऑफ V हटा लेना है। अब जब V से 1/4 पार्ट ऑफ V हम निकालेंगे, V माइनस 1/4V करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, मीन्स 4V माइनस V अपॉन 4, यानी कि 3V अपॉन 4 हो जाएगा। अब जब थर्ड टाइम्स जाएंगे तो हमको मिलेगा 3V अपॉन 4 माइनस 1/4 होल 3V अपॉन 4, ये क्वांटिटी मिल जाएगी। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे डॉट डॉट चलेगा, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, V और ये हो गया 3V/4 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम यहाँ पे तो 3V अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 3V अपॉन 16, 4 इंटू 4 हो गया 16। अब यहाँ से 4 और 16 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, यानी 12V और 16 से 16 कटा माइनस 3V।
यानी हमको यहाँ पे मिल जाएगा 12v से जब 3 जाएगा तो 9v/16 मिलेगा। 9v/16 9v/16 अप टू डॉट डॉट डॉट। यहां से हम देख पा रहे हैं 3v/4 माइनस बी की जो वैल्यू है, 3v/4 माइनस बी की वैल्यू है क्या 9v/16 माइनस 3v/4 के इक्वल है? 9v/16 माइनस 3v/4 के इक्वल यदि हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया, अर्थमेटिक सीरीज में होगा। तो चेक करें, इधर का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3v माइनस 4v, एलसीएम लेने पे इधर का एलसीएम हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9v माइनस 4, 4 जा 16 और 4 3 जा 12, यानी यहां से हमको मिल गया 9v से 12 भी गया, माइनस 3v/16 मिला और यहां से 3v माइनस 4v जब हुआ तो माइनस v/4 हुआ, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो सीरीज होगी यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी न होने का कारण यह है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है, वो आपस में इक्वल नहीं है। यदि इनका सर्वांतर आपस में इक्वल हो जाता, जैसे कि यहाँ पे था सर्वांतर 8 के इक्वल था, तो ये समांतर श्रेणी में थी, लेकिन यहाँ पे सर्वांतर इक्वल न होने की वजह से ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे कह रहा है कोई कुआं खोदा जा रहा है जिसमें पहले मीटर की खुदाई के लिए जो कास्ट है या चार्ज है वो ₹150 है और नेक्स्ट जितने मीटर की खुदाई हो रही है उसका चार्ज जो है ₹50 पर मीटर है। तो कुएं की खुदाई में आने वाली लागत जो होगी, क्या ये समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं? तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मीटर में 150 हो गया, दूसरे मीटर में क्या हो जाएगा 150 और प्लस 50 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। तीसरे मीटर में क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी 250 हो जाएगा। चौथे मीटर में 250 प्लस अगेन 50 यानी कि 300 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। यहाँ सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर बराबर 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 और दैट इज इक्वल टू 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 यानी कि 50 इज इक्वल टू 50 हो गया। दोनों साइड इक्वल हो गए, जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि यदि कोई कुआं जिसका खर्च जो है पहले मीटर का खुदाई का खर्च 150 रुपीज है और नेक्स्ट अन्य प्रत्येक मीटर का खर्च यदि 50 मीटर है, तो इससे जो सीरीज बन रही है वो हमारी अर्थमेटिक सीरीज होगी। अब इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कह रहा है किसी अकाउंट में हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि 10,000 रुपए के अमाउंट पे 8% पर एनम के रेट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको सेव किया जा रहा है। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, P इज इक्वल टू 10,000 दिया है और R इज इक्वल टू 8% दिया है। आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट में CI में क्या पढ़ा है आपने, प्रिंसिपल अमाउंट और 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n पढ़ा है। यहाँ पे जब हम सीरीज बनाएंगे तो हमको मिलेगा पहले के लिए 10,000 इंटू पहले वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 है बाई 100 और पहले वर्ष के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरे वर्ष में जब हम जाएंगे तो उस केस में हमको मिल जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100
होल टू द पावर 2 मिलेगा। तीसरे वर्ष में जब हम जाएंगे तो 10,000 1 प्लस 8/100 होल टू द पावर 3 मिलेगा, अप टू डॉट डॉट डॉट। अब यहां से जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इंटू दिस, उसके बाद ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, ऐसे जो बढ़ रही है, इसमें से यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी इनका कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर आपस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आप लिखेंगे चूंकि सिंस सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है, यह समांतर श्रेणी नहीं बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी पूरी वीडियो देखेंगे। इसमें कोई ऐसा स्टेप जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे। इसके साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक बैचमेट्स के पास शेयर करेंगे, अपने उन बैचमेट्स से को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।